अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर फाइन। तो काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रही थी कि मैंने कोई डेली रूटीन की वीडियो शेयर नहीं करी, ना ही कोई किचन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करी है। तो क्यों ना आज आप लोगों के साथ अपना नाइट रूटीन शेयर किया जाए। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं। सर्दियाँ तो खैर नहीं आई हैं, कराची में मिक्स ही मौसम चल रहा है। किसी टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और किसी टाइम गर्मी हो जाती है, तो मिक्स ही मौसम चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बस मौसम हो रहा है चेंज और दिन भी हो गए छोटे। इतनी जल्दी दिन गुजर जाता है, समझ ही नहीं आता कहाँ गया सारा टाइम। और बस काम के पीछे भागते भागते ही पूरा दिन गुजर जाता है और उसमें भी बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग ही रह जाते हैं। और इसी के साथ मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, जिससे नज़ला खांसी भी बच्चों को फैला हुआ है, वायरल फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। तो अभी 2-3 दिन पहले हमारे घर में भी तीनों बच्चे मेरे बीमार हो गए थे। तीनों को ही नज़ला खांसी वायरल हुआ था। और जब बच्चे सही होते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जब बच्चे सही हो गए तो उसके बाद मुझे वायरल हो गया। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ और कुछ पराठे बना रही हूँ साथ में रात के खाने के लिए। तो सालन मैंने बना लिया था शाम में ही, क्योंकि थोड़ा सा गैस की लोड शेडिंग की टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता है, किसी भी टाइम बंद कर देते हैं और ये सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही तंग करते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वक्त से पहले ही खाना बनाकर मैं रेडी करके रख दूँ, कि इन केस, और क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, तो अगर कोई और काम या कोई और मसला हो जाए तो फिर ये कि खाना रेडी होता है तो मुझे टेंशन नहीं होती, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होती हूँ। और जहाँ तक लोड शेडिंग की बात की जाए तो गैस की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। टाइम का पता ही नहीं चलता है, कभी 9 बजे रात में बंद कर देते हैं, कभी 10 बजे बंद कर देते हैं। और वीकेंड्स पे तो सैटरडे संडे तो समझ लें पूरा दिन नहीं होती है। तो बस फिर इसी वजह से मैंने डरते डरते सिलेंडर लगवा लिया, क्योंकि हॉट प्लेट थी मेरे पास। इलेक्ट्रिक स्टोव जो था वो भी मैं कितना यूज़ करती, और दूसरा एक आग के ऊपर चूल्हे के ऊपर पकना और एक हॉट प्लेट पे पकने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसमें थोड़ा सा इधर टाइम लगता था, बन तो जाता था सब कुछ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता था और मैं बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो जाती थी। बच्चों को भी पीछे देखना होता था और साथ में खाने की वजह से मैं बहुत, मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो बस ये खाना वाना हमने खा लिया था और खाने के बाद का ये रूटीन होता है कि मैं फिर किचन पूरा वाइंड अप करती हूँ, साफ़ करती हूँ चूल्हा और बर्तन वगैरह सब एक साथ ही वॉश करके रखती हूँ। तो ये कि आज क्योंकि मुझे ख़ासकर वीडियो बनानी थी तो फिर मैंने बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि बच्चे वीडियो नहीं बनाने देते, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जिसमें सुभान तो बीच बीच में उठ के आ रहा था बार बार। तो ये कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है वीडियो बनाने में। फिर बच्चों को सुला दिया था और सुलाने के बाद फिर मैंने अपना किचन को वाइंड अप किया था, जिस तरह से मैं करती हूँ डेली। तो डेली ये होता है कि मैं खाना खाने के बाद जब बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए खड़ी होती हूँ तो उसी के साथ पूरा मैं किचन वाइंड अप कर देती हूँ। लेकिन क्योंकि आज मुझे वीडियो बनानी थी तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, मैंने बच्चों को सुलाया और फिर सुलाने के बाद मैं आई किचन वाइंड अप करने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डन इज़ द स्टोव क्लीनिंग। मुझे गंदा चूल्हा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि गंदे चूल्हे के ऊपर मुझसे खाना ना बनता है और ना मुझसे ऐसा चूल्हा छोड़ा जाता है। मुझे बहुत ही उलझन होती है। और पता है इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है आप लोगों का, कि जब सुबह उठते हैं आप किचन में खड़े होते हैं नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट। जल्दी जल्दी आपने नाश्ता बनाना होता है, लंच बनाना होता है और फिर इन लोगों को भेजना होता है, ऑफिस भेजना होता है, स्कूल भेजना होता है बच्चों को। तो ये होता है कि आपको सुबह आप इस चीज़ से बच जाते हैं, हर चीज़ साफ़ होती है और आप बस खड़े होना होता है आपने, और बस जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना होता है। तो सुबह अगर सफाई करनी पड़े तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है सुबह सुबह, क्योंकि एक तो मौसम भी अब ठंडा हो गया है, सर्दियाँ हो गई हैं, तो सुबह सुबह मुझसे होता नहीं है कि मैं पूरा किचन क्लीन करूँ और फिर नाश्ता बनाने खड़ी हूँ। टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बॉटल्स वगैरह भरनी है या जो भी करना है XYZ सब रात में ही करके रखें, ताकि सुबह को इस तरह का काम ना हो। तो बस यहाँ पर मैं सारी पानी की बॉटल्स फिल करके रख रही हूँ और ये मैंने बॉटल्स अपनी अब चेंज भी करनी है पानी की, क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम हो गया है। और आपके पास भी अगर प्लास्टिक की बॉटल्स हो घर में तो उनको 3 to 4 मंथ्स के बाद चेंज कर लिया करें, या मैक्सिमम 5 मंथ्स के बाद आप चेंज कर लिया करें लाजमी, क्योंकि इससे जो है वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकलना शुरू हो जाते हैं प्लास्टिक में से जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमें चाहिए कि इनको या तो स्टेरलाइज़ करें या फिर इसके बाद इनको चेंज कर लें 4 to 5 मंथ्स के बाद। और ये बॉटल्स इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती भी नहीं है, आप आराम से इसको चेंज भी कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ कि आप दवाइयों पर अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, आप इन सब चीज़ों का ख्याल करें। और बस साथ ही साथ मैं यहाँ पर दूध बॉईल कर रही हूँ। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं ये काम पहले ही कर लेती हूँ, तो पहले करती हूँ तो गैस होती है, तो मैं नॉर्मल चूल्हे के ऊपर ही मैं दूध बॉईल कर लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मैंने लेट हो गया वीडियो बनाने के चक्कर में, मैंने कहा भाई बच्चों को सुला के सुकून से वीडियो बनाऊँगी मैं, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं और वीडियो नहीं बनाने देते। तो उस चक्कर में हमारी गैस हो गई बंद, तो मुझे यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर ही दूध बॉईल करना पड़ा।
तो यहाँ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा है, साथ ही साथ मैं सारे काउंटर्स अपने क्लियर कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, रात में तो मैं क्लियर करके सोती हूँ, सब साफ़ करके सोती हूँ काउंटर, लेकिन जब सुबह नाश्ते के लिए उठती हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए, तो उसके बाद भी मैं एक दफ़ा काउंटर्स को क्लीन करती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने ब्रेकफास्ट मेकिंग शुरू करती हूँ। और ये वाली जो मेरी हैबिट है ये मेरी अम्मी से आई है, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी अम्मी को देखा है। और उस वक्त तो अम्मी हमें भी बहुत डांटा करती थी कि भाई किचन साफ़ करे बगैर नहीं सोना है, स्लैब साफ़ करे बगैर नहीं करना है कोई काम। तो बस वो अम्मी को देखते थे और अम्मी की डांटें भी सुनते थे। तो ये कि हमारी अब हैबिट हो गई है कि हमने भी वही चीज़ लेकर के चलनी है आगे। और कभी भी पतीलियाँ नहीं फ्रिज में रख दो, हमेशा कंटेनर में खाना निकाल के पतीलियाँ वॉश करके रखो। और यहाँ पर मेरा फेवरेट काम मेरा इंतज़ार कर रहा है तो बस अब बारी आ गई है बर्तनों को धोने की। हमारे घर के बड़ों का ये कहना है कि गंदे बर्तनों से बेबरकती होती है घर में, तो आप लोग अवॉइड किया करें कि घर में रात में स्पेशली कोई भी गंदा बर्तन आपके किचन में ना हो, क्योंकि इससे आपके घर में बेबरकती होती है। तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि जो भी बर्तन हो मैं हैंड टू हैंड सब वॉश करके क्लियर करके ही रखूँ, कोई गंदा बर्तन ना पड़ा रहे। एक गंदे बर्तन और गंदे कपड़े, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो घरों से बरकतें ख़त्म कर देती है, बेबरकती होती है घर में। तो अब आप ये देखें कि भाई सफाई जो है वो उसको ईमान का हिस्सा कहा गया है, तो देयर इज़ समथिंग ना, आपने फिर इसका ख़याल रखना है। और जैसे हमारे घरों में हम कहते हैं, हमने नॉर्मली लोगों के मुंह से सुना है कि भाई पैसों में बरकत ही नहीं है या राशन में बरकत नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में ऐसा होता है कि वो कितना पका लें लेकिन खाना कम पड़ जाता है, कितना ही ज़्यादा सामान ले लें लेकिन फिर भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बरकत ही नहीं हो पाती चीज़ों में। तो वो सब चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से रिलेट करती हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर हमारे इस्लाम में कहा गया है कि सफाई निफ्स ईमान है, तो बस हमें इसका ख्याल रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। फालतू चीज़ों में हम अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम अपने घर को, अपनी चीज़ों को ही सही कर लें, तो उससे हमें ही फ़ायदा होगा। अभी 1-2 हफ़्ते से मेरे सीधे हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है हाथ में। हालांकि मैंने कोई ऐसा वेट नहीं उठाया, कोई ऐसी चीज़ की नहीं है जिससे मेरी तकलीफ़ हो या कोई चोट लगी हो। तो बस जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई हूँ तो डॉक्टर ने कहा कि आपके टिश्यूज़ डैमेज हुए हुए हैं हाथ के, तो इसके लिए उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी हैं। साथ में उन्होंने कहा भाई अपने हाथ को दें रेस्ट। अब कैसे दिया जाए हाथ को रेस्ट? एक तो सीधा हाथ है, सारे काम ही सीधे हाथ से होते हैं, और फिर जब आप अकेले हों घर में सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होती है, और जब साथ में बच्चे हों तो फिर तो आप भूल ही जाएं रेस्ट, कैसा रेस्ट और कौन सा रेस्ट। तो ये है कि करना पड़ता है। फिर जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनको किसी ना किसी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या तो घर के कामों पर या फिर अपनी हेल्थ पर। तो हम फिर प्रायोरिटी देते हैं घर के कामों को और हम अपनी हेल्थ पर ही सेक्रीफाइस कर देते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, खुद ही सही हो जाएगा। तो बस फिर मुझे याद आता है अम्मी का घर, जब अम्मी के घर पर होती थी मैं शादी से पहले, जब कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती थी, बस सुकून की ज़िंदगी होती थी, हम होते थे और बस हमारी चीज़ें होती थी। तो इतनी ज़रा सी तबीयत ख़राब होती थी या कुछ होता था तो हम रेस्ट करते थे, आराम करते थे। तो वो टाइम मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि अब इतनी तेज़ भाग रही है ज़िंदगी और इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतने काम है सर पर, समझ ही नहीं आता कि बंदा कौन सा काम पकड़े और कौन सा काम छोड़े। तो बस लाइफ में किसी भी चीज़ को, किसी भी टाइम को ग्रांटेडली नहीं लेना चाहिए। हम लोग समझते नहीं इस चीज़ को कि भाई गोल्डन पीरियड हमारा है शादी से पहले। अम्मी के घर में माँ बाप होते हैं साथ में, तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हम उठाकर चल रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब हम खुद उस जगह पर आते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो किस जगह से और किस तरह से गुजरे हैं। तो बस अब इसी के साथ साथ यहाँ कंटेनर मेरा खाली हो गया था, सागुदाना मैंने इसमें डालना था, तो मैंने सोचा चलो मैं हैंड टू हैंड ये भी रिफ़िल करके रख देती हूँ। और किचन भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया साफ़, बस ये लास्ट काउंटर मेरा रह गया था, तो इसको भी मैं जल्दी जल्दी से साफ़ कर दूँगी। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको अपना किचन कि किस तरह से हुई है मेरी किचन की सफाई। तो यहाँ मेरा हो गया है माशाल्लाह से किचन रेडी। तो बस अब किचन को वाइंड अप करने के बाद बारी आ गई है टेबल की। खाना वाना खाया गया है तो गंदी हो गई थी वो, तो बस के टेबल वगैरह साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि शीशे के ऊपर निशानात पड़ जाते हैं तो वो बड़ा ही गंदा लग रहा होता है और फिर बैठने का भी दिल नहीं करता। तो बस यहाँ मैं इसको डस्टर से साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी बिल्कुल, ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। और ये क्लीनिंग भी मैं बहुत ही सुकून से सिर्फ इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, वरना अभी साथ साथ आपको नज़र आते कोई स्प्रे लेके भाग रहा होता, तो कोई कपड़ा लेकर भाग रहा होता, कोई टेबल के ऊपर चढ़ रहा होता। तो ये इसलिए हो रही है सफाई सुकून से क्योंकि बच्चे सो गए हैं, और ख़ास कर मैंने ये किया भी इसीलिए ताकि मैं वीडियो सुकून से बना सकूं। और ये वीडियो में जो पीछे पीछे आवाज़ आ रही है नमता की आवाज़ है, क्योंकि मैं इस टाइम पे कर रही हूँ वॉइस ओवर।
तो आप लोग ये मत समझिएगा कि अनमता जाग रही है। बस इसी के साथ जब मैंने चेक करा फ्रिज खोल के तो उसमें आटा गूंदा हुआ नहीं था, थोड़ा सा रखा हुआ था बिल्कुल। तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना फिर ये सुबह ही एकदम बिल फटता मेरे सर पर कि भाई आटा भी गूंदना है। तो मैंने रात में ही हैंड टू हैंड आटा भी गूंद लिया जल्दी से। अच्छा, मैं एक टिप देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, जब मैं आटा गूंदती हूँ तो उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर घी ऐड करती हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब मैं ऐड करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो रोटी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनती है और पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा एक दफ़ा इसको कि आप लोग जब आटा गूंदें तो उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर घी ऐड करके आटा गूंदें। उससे बहुत अच्छी और सॉफ्ट रोटी और पराठे बनते हैं और रोटी तो बहुत ही मज़े की लगती है। आटा आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ चक्की का। मैंने बीच में मंगवाया था फ़ाइन आटा, लेकिन उसके से पराठे ही अच्छे बनते थे। और अगर ठंडे हो जाए रोटी या पराठा उसका तो फिर वो बिल्कुल ही रबड़ जैसा हो जाता था, तो वो मज़ा नहीं आता था फिर। और गैस का इतना ज़्यादा मसला है आजकल, तो आप गरम तो आप बना के फ़ौरन खा भी नहीं सकते। आपने चीज़ पहले ही बना कर रखनी होती है और रात के टाइम तो बहुत ही मसला होता है, तो रोटी पहले ही बना के रखनी पड़ती है। तो फिर मैंने मंगाया चक्की का आटा, और चक्की का ये कि हेल्दी भी होता है थोड़ा, सो आई प्रेफर चक्की का आटा। तो आटा यहाँ पर हो गया है डन। अब मैं इसको रखूँगी इसके कंटेनर में। दूसरा जो पुराना आटा थोड़ा सा बचा था वो भी मैं इसी के साथ ऊपर ही रख दूँगी। तो अब मैं थोड़ा सा पानी बॉईल करूँगी, क्योंकि अनमता और सुभान दोनों ही फीडर पीते हैं। इससे हो जाती है थोड़ी सी आसानी के बस हैंड टू हैंड गर्म पानी डाला और फीडर हो गया रेडी बच्चों का। खासकर पानी गर्म नहीं करना पड़ता। और ये भी मैं इसी पे कर रही हूँ, सिलेंडर वाले चूल्हे पर ही कर रही हूँ, क्योंकि लेट बना रही हूँ वीडियो तो ज़ाहिर है गैस बंद हो चुकी है, वरना गैस होती है तो फिर मैं जल्दी सारे काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं इस थर्मस के अंदर भर लूँगी पानी। और ये क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में मैं भी खुद भी थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि इसके जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे उसके लिए भी कन्वीनियंट रहता है ये। तो बस यहाँ पर मैं गर्म पानी भर के रख दूँगी। और इस थर्मस का कैप पता नहीं क्या मसला है इसके अंदर, ये एक दफ़ा में नहीं बंद होता है, इसमें 2 से 3 दफ़ा इसको बंद करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, तब जाकर ये बंद होता है। इसकी जो चूड़ी है वो चढ़ती नहीं है सही से, तो ये मुझे बार बार यही स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसको बंद करने के लिए। फाइनली बंद हो गया। और अब इसके बाद सारा काम हो चुका था, तो अब बस फारिग हो गई थी मैं। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्रीन टी पीऊँगी। पानी क्योंकि मैंने अभी ही जस्ट बॉईल किया था तो बहुत ज़्यादा गर्म था, और अगर ये उसको मैं फुल कप लेती तो ये ठंडा होने में बहुत देर लग जाती, इसलिए मैंने हाफ़ कप गर्म पानी लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी ऐड कर दूँगी, तो उससे ये कि थोड़ा सा जल्दी ठंडी हो जाएगी मेरी ग्रीन टी, क्योंकि लेट इतना ज़्यादा हो गया तो बस फ़ौरन पी के बस मैं फिर लेटूँगी। तो बस अब मैं यहाँ पर ग्रीन टी इंजॉय करूँगी अपनी। और यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।